हलो से चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं की परिभाषा दीजिए तथा उनके बीच संबंध लिखिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसों में दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं गैसों में दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। गैसों में दो विशिष्ट गैसों में दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। एक है Cp और दूसरा है Cv। पहला है Cp और दूसरा है Cv। Cp क्या होता है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होगा और Cv क्या होगा? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। नियत आयतन नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये हो जाएगा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा dq बराबर क्या होता है? n c डेल्टा t। अब यह निर्भर करता है कि नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा है नियत आयतन पे। तो नियत दाब के लिए ncv डेल्टा t और नियत आयतन पे ncv डेल्टा t लिखते हैं। तो ये हो जाएगा नियत दाब पर, मतलब दाब यहाँ पे नियत रहेगा, तब इसकी ऊष्मा क्या कहलाती है? ncp डेल्टा t। और जब आयतन नियत रहता है तो क्या कहलाता है? ncv डेल्टा t कहलाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे Cp की परिभाषा। ठीक है, Cp क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, हमने अभी सूत्र देखा कि Q बराबर क्या हो जाएगा? नियत दाब पर यदि हम दाब नियत रखते हैं तो ऊष्मा क्या होती है? नियत दाब पे जो ऊष्मा है Q बराबर होता है ncv डेल्टा t। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे Cp बराबर क्या हम लिख सकते हैं? Q बटा n डेल्टा t। Q बटा n डेल्टा t। यदि हम यहाँ पे देखें कि किसी भी गैस में, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोल गैस का ताप, एक मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर गैस को दी गई ऊष्मा क्या होगी? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। गैस को दी गई ऊष्मा Cp के बराबर होता है। इसको देखते हैं कैसे। तो देखिए, यदि हमने n बराबर 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं तो हम देखते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सूत्र में, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं n बराबर 1 डेल्टा t बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर, या हम लिख सकते हैं Cp बराबर Q, मतलब गैस को दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो Cp को यहाँ पे हम समझ गए। अब इसका अगर हम यहाँ पे मात्रा लिखते हैं तो मात्रा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा जूल प्रति मोल
प्रति। देखिए ये परिवर्तन है, परिवर्तन को हम डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, केल्विन में भी लिख सकते हैं, दोनों सत्य है। तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल केल्विन। अब देखते हैं यहाँ पे CV के लिए, तो CV क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, अब इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं CV के लिए, CV बराबर क्या हो जाए Q बटा N डेल्टा T। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक वर्ड और ऐड करते हैं, नियत दाब पर 1 मोल गैस के ताप में, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके पहले नियत दाब पर, नियत दाब पर 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर गैस को दी गई ऊष्मा CV के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर 1 मोल गैस के ताप, 1 मोल गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर गैस को प्राप्त ऊष्मा या गैस को दी गई ऊष्मा, गैस को दी गई ऊष्मा CV के बराबर होता है। गैस को दी गई ऊष्मा CV मतलब नियत आयतन पे जो विशिष्ट ऊष्मा है CV के बराबर होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए CV बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे N का मान हम लिखते हैं 1 मोल और ताप में परिवर्तन हम 1 डिग्री सेल्सियस का करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि CV किसके बराबर हो जाएगा, गैस को दी गई ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी समान होगा जूल प्रति मोल केल्विन, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसके दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है इनके मध्य संबंध, तो हम लिखते हैं मेयर समीकरण या मेयर संबंध से हम देखते हैं समीकरण क्या है। मेयर समीकरण, तो यहाँ पे देखिए मेयर समीकरण है CP माइनस CV बराबर क्या होता है R। यहाँ पे R क्या होता है, R होता है यहाँ पे गैस नियतांक, क्या होता है गैस नियतांक, यह गैस नियतांक सभी आदर्श गैस के लिए क्या होता है, समान होता है। CP माइनस CV है ये, और यह संबंध हमने कहां से मालूम किया, तो यह मेयर समीकरण से मालूम किया। यह समीकरण हमें याद है कि मेयर समीकरण हो यह CP और CV के मध्य संबंध देता है और इसका मान CP माइनस CV बराबर R होता है। R सभी आदर्श गैस के लिए समान है। और हम यह भी जानते हैं कि CP बटा CV क्या होता है, ध्यान से देखिए CP बटा CV यह होता है गामा, यह विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कहलाता है गामा। और यहां से हम यह भी संबंध समझ सकते हैं कि CP और CV किसके बराबर होता है, गामा के, और यह कहलाता है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।